हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो यानी कि पार्ट थर्ड। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि अगर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ लेता है तो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर इसमें हम देखेंगे कि धन पूर्णांकों के घनों का योगफल कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसमें ये फार्मूला लगाने का, और इस टाइप का कभी भी आपको सीरीज़ देगा तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं है कि कोई भी सीरीज़ दे देगा। सीरीज़ उसे कहते हैं जिसमें समान अंतर होता है। जैसे कि इसके और इसके बीच में आप देख रहे होंगे 2 का अंतर है, इसके और इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके और इसके बीच में 2 का अंतर है, यानी कि सभी नंबर के बीच में 2 का अंतर है। तो ऐसे ही कभी भी क्वेश्चन देता है जब एग्ज़ाम में, तो देखते हैं हम देखेंगे कि समान अंतर रहेगा। 1 का अंतर रहेगा, 2 का अंतर, या 3 का अंतर, या 4 का, जितने का भी अंतर रहेगा सबके बीच में उतना ही का अंतर रहेगा। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इसमें देखेंगे कि सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सम संख्या दिया हुआ है, सम संख्या 2, 4, 6 से लेके 20 तक दिया हुआ है। अब हमको इसी फॉर्मूले पे रखना है। ये दोनों सेम फार्मूला है। अगर सम संख्या के वर्गों का योगफल पूछ रहा है या फिर विषम संख्या के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, हमें यही फार्मूला दोनों लगाना है। दोनों क्या सेम ही है, मैंने इसलिए अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है कि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं। n की वैल्यू क्या होगी? n वो है जो नंबर है, पूरा नंबर कितना है n इसको डिनोट कर रहा है। तो पूरा नंबर हमारे पास कितना है? 20 है, यानी 2 से लेके 20 तक 20 नंबर है। कुल टोटल हमारे पास 20 नंबर है। तो देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे फॉर्मूले में 20, n की जगह 20, फिर n+1 यानी कि 21 हो जाएगा, इंटू n+2 22 हो जाएगा, अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 6, ये 11 हो जाएगा, और 3 7 21, ये हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 20। अब ये हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया 77 इंटू 20, यानी कि इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, 1 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा इसका योगफल, मतलब कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला पे रखना है, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना होगा। और अच्छे से समझने के लिए आपको मेरा जो पिछला वीडियो है उसको आपको देखना होगा। अब आइए इस पे देखते हैं। अगर इस टाइप का बीच में से दे दे, क्योंकि फार्मूला तो हमें 1 से लेके n तक का दिया हुआ है, अगर बीच में से दे दिया तो ये तो 1 से स्टार्टिंग से तो नहीं है, 1 से तो नहीं है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। तो बहुत बार एग्ज़ाम में दे देता है स्टार्टिंग से ना दे के सीरीज़ बीच में से दे देता है। तो इसके लिए बस 2 स्टेप और बढ़ा देना है। इसको देखिए क्या करना है, इसको स्टार्टिंग से बनाना है। जैसे कि इसमें सम संख्या है ना, तो हमारे पास सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से होता है, 1 से नहीं होता है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2 का स्क्वायर 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये 36 है ना, यानी कि हमें 34 तक जाना है, 34 का स्क्वायर। अब इसी को हम यहाँ पे उठा के रख देंगे इस वाले सीरीज को, प्लस अब कितना हमारे पास? 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉट 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 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको हम किस में चेंज कर दिए? हम चेंज कर दिए स्टार्टिंग से, ताकि हम इस फार्मूले का यूज कर सकें। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का जब इस पूरे सीरीज का हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से, तो हमें क्या पूरे सीरीज का मिल गया। जब पूरे सीरीज का मिल जाएगा तो वहाँ से हम इतने को जब घटा देंगे, पूरे सीरीज में से ये है पूरा सीरीज यहाँ तक, और इतने का घटा देंगे, क्योंकि इसी को तो हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो जो ऐड किए हैं उसी को हटा देंगे। जब उसी को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? जो क्वेश्चन है वही बचेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम पूरे का निकालते हैं। पहले पूरे का निकाल के देखते हैं। अब n की जगह क्या होगा? n की जगह 70 होगा, क्योंकि हमारे पास 70 नंबर है टोटल। जो लास्ट वाला है वही हम रखेंगे। अब फार्मूले में रखेंगे 70, n+1 मतलब कि 71
इंटू n+2 मतलब कि 72/6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये 12 में चला जाएगा, तो 12 इंटू 71 इंटू 70। अब ये हो जाएगा, इसका कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा 59640। ये हमारा पूरा हो गया। अब पूरे में से इतने को घटाना है, तो इतने को घटाने के लिए इसका भी तो वैल्यू निकालना होगा। तो हम कभी भी ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब शुरू से स्टार्टिंग से एक से दिया हो। एक इसलिए इसमें नहीं इंक्लूड है क्योंकि ये सम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो इसलिए एक इसमें नहीं इंक्लूड है। नहीं तो ये स्टार्टिंग से तो है ही, जहाँ से सम संख्या की शुरुआत होती है वहाँ से तो है ही। तो अब क्या करेंगे, हम इतने का तो ईजिली निकाल लेंगे इस फार्मूले पे, क्योंकि जो भी रूल है वो फॉलो कर रहा है। तो अब इसको निकालने के लिए फिर इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसमें जो 34 तक का नंबर है, तो लास्ट नंबर 34 है, यहाँ पे 34 और n+1 35 हो जाएगा, इंटू n+2 36 हो जाएगा, और अपॉन 6 6 बार में जाएगा, और ये बचेगा 6 इंटू 35 इंटू 34। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 7140। अब ये हमारे पास एक वैल्यू ये मिल गया और एक वैल्यू ये मिल गया, ये वैल्यू इतने का है। तो अब पूरे में से जब हम इतने को घटा देंगे तो बचेगा कितना, ये वाला, ये पूरा पोर्शन बचेगा, और हमें यही चाहिए क्योंकि यही हमको निकालना है। तो अब पूरे में से इसमें से इसको घटा देते हैं, 59640 माइनस 7140 इक्वल टू आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे 52500, यानी कि इसके वर्गों का योगफल इतना है। ये है आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। अब हम समझते हैं कि जो धन पूर्णांक होता है उसके अगर घन दिया हो, अगर स्क्वायर ना देके क्यूब दिया हो, तब हम इसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं कि इसका योगफल कैसे निकालेंगे। अब इसका योगफल निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप घनों का योग, तो इसमें भी आप वही चीज़ देखेंगे, सीरीज़ में हो, पूरा ये नंबर सीरीज़ में हो। सीरीज़ में होने का क्या कंडीशन है, नंबर के बीच सेम अंतर हो, मतलब कि सेम डिफरेंस हो। अब इसके बीच एक का है, इसके भी बीच एक का है, इसके भी बीच एक का ही अंतर है, और ये एक से भी शुरू हो रहा है, तो ये फार्मूला 1 से n तक का है, मतलब कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग है। तो ये भी वैसे ही दिया है, ये भी बीच में से दिया नहीं है, शुरू से दिया है, तो इसलिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो n की जगह कितना रखेंगे, 90, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास 90 है। 90 यहाँ पे 91 हो जाएगा, क्योंकि n+1 है, तो 90+1 इंटू 91/2। अब टोटल का होल स्क्वायर है, इसको जब हम कट करेंगे तो 45 बचेगा। अब 45 इंटू 91, अब नीचे वाला तो कट गया है, अब इसका स्क्वायर करिएगा, मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, देखिएगा कितना आंसर आएगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब आते हैं हम इस तरह का सीरीज़ देखते हैं कि अगर बीच में से दिया हो, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, अगर बीच में से दिया होगा तो फिर इसको कैसे करेंगे, क्योंकि एक से दिया नहीं है और हमारे पास फार्मूला है एक से जब दिया हो, शुरू से लेके n तक का, तो शुरू से n तक का, तो बस हमारे पास वही तरीका है। इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको तरीका भी। आपको सारे तरह के क्वेश्चन जितने होते हैं नंबर सिस्टम में सब मिलेगा, और एक एक करके LCM SCF, उसके बाद से ये जो आयु पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, और नाव और रेलगाड़ी जो उसमें पूछता है क्वेश्चन, उस टाइप के मैं सारे सीरीज़ से पढ़ाऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, आपके दोस्तों तक पहुंच जाए वीडियो। आइए इसको समझते हैं।
अब ये है 15 से, मतलब कि 15 से, तो हमें क्या करना है, इसको शुरुआत से करना। और ये क्या है, आप देखिए इसमें एक एक का अंतर है, तो हमें शुरू में कौन सा नंबर लेना है। ये सम तो है नहीं कि सम से शुरू करेंगे, विषम है, यानी विषम 1 से शुरू करेंगे। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 2 क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही का अंतर है, तो एक का ही अंतर लेंगे इसमें। 3 4 5 डॉट 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 कितने तक, 14 तक लेंगे हम, ठीक है। और फिर प्लस, अब ये 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, डॉट 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 60 का क्यूब। ये हमें मिल गया एक पूरा सीरीज। अब हमें वही ट्रिक लगाना है कि हमें इतना और इतना को ध्यान में रखना है। पहले हम क्या करेंगे, हम पूरे का निकाल लेंगे। जब पूरे का निकाल के और हम इतना जब घटा देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ इतना बचेगा। तो वही चीज़ करेंगे। तो पहले पूरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। n कितना, पूरे के लिए n कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि पूरे के लिए 60 नंबर होगा, हमारे पास 60 नंबर है। तो 60 गुणे 61 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 30 बराबर 30 गुणे 61 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इतना, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये तो पूरा मिल गया हमें। अब फिर इसका हम निकालेंगे। अब इसका निकालने के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 14 होगा, क्योंकि अब इसके लिए सिर्फ 14 नंबर यही बच रहा है। तो 14 है, तो 14 गुणे 15, n+1 15 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 7 × 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11025। ओके। अब क्या करना है, पूरे में से इतने को घटाना है। तो पूरा कितना है, ये 3348900 माइनस, अब इसको क्या करना है, घटाना है इसी को, 25। अब जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3337875। ये होगा इसका योगफल, इतने का योगफल। यानी कि अगर क्यूब में दिया हो और ये नंबर इतना बड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि सारे नंबर का क्यूब है ना, तो नंबर तो बड़ा आएगा। तो इतना तक आप समझ लिए। अब जो आगे का नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो, वो नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। और नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, तो इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अभी कम से कम 2 से 3 वीडियो नंबर सिस्टम पे आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाय बाय।